केवीएस ने तो कांड कर दिया, 10 में से 6 गलत, यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन तो यानी क्वेश्चन ही पूरा गलत था। बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसकी आंसर की इन्होंने गलत रिलीज की है। मतलब देख सकते हो कितना सस्ता नशा किया है कि 10 क्वेश्चन दिया, उसमें से 6 में ये गड़बड़ कर दिया। एक तो 1500 रुपये फीस लेते हैं, उसके बाद भी ढंग से पेपर नहीं बन पा रहा है। फिर अगर क्वेश्चन गलत है, आपको क्लेम करना है कि हाँ ये गलत आपने आंसर की दिया है, तो 1000 उसका दो, मतलब हद है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ आंसर की में गलती है। वैसे ही जो पेपर है 26 फरवरी वाला है, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसके पास पावर होती है नॉमिनेट करने के लिए जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो वो पावर आपकी गवर्नर के पास होती है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आंसर की आप देखोगे उसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है जो कि गलत है, तो एक तो ये गलत हो गया। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कह रहा है, क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज एडवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इवेंट। तो भैया जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश हुआ था, यानी बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था, वो आया था 1929 के अंदर। और 1929 के अंदर ही हमको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, जबकि यहाँ आंसर की के अंदर इन्होंने सेकंड दिया है, अमेरिकन सिविल वॉर। भैया अमेरिकन सिविल वॉर तो 1861 से लेकर 1865 तक थी, वो पास्ट का इवेंट है। यानी देख रहे हो 1929 के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश किया है, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ कि अमेरिकन सिविल वॉर हो गई पास्ट में जाकर। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा है, हिस्ट्री में आप थर्ड वाला चैप्टर देखोगे तो वहां पर दिया हुआ है जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ये चैप्टर थर्ड आप देखोगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें जो 3.4 वाला टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन, वो कब आया था 1929 के अंदर। बहुत बुरी तरह से जो एक स्टॉक एक्सचेंज था वॉल स्ट्रीट का वो क्रैश कर गया था। तो ये 1929 की कहानी है। और यहाँ देख सकते हो अमेरिकन सिविल वॉर कब हुई थी, 1861 से 1865 तक। और वॉल स्ट्रीट क्रैश देख सकते हो 1929, ये गूगल सर्च कर लोगे। और यहाँ नीचे देखो कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी 1929 के अंदर जो क्रैश हुआ था उससे ग्रेट डिप्रेशन आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें, ये भी गलत है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही गलत है, ये यहाँ जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूछना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होता। बाकी इनकरेक्ट की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ही इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा, साजन प्रकाश। जबकि आंसर की में 4 वाला ऑप्शन शो कर रहा है, यानी देवांश परमार, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जबकि आंसर की में ये थर्ड वाला दिया हुआ है, तो थर्ड नहीं होगा, इसका फोर्थ आंसर सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। 28 वाला क्वेश्चन भी गलत है। इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जबकि आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। तो ये सारी इतने गलतियां थी। आगे के बहुत से रिस्पॉन्स तो ओपन ही नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं शो कर रहा है, तो कैसे चेक करें कि सही है गलत है। तो देखते हैं कब खुलता है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। अभी रोहित सर ने भी वीडियो डाली है कुछ घंटे पहले, तो उन्होंने 5 क्वेश्चन गिनाए थे। एक क्वेश्चन नंबर 23 वाला, वही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश वाला जो था, वो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, हो सकता है ध्यान से उतर गया हो, ना देख पाया हो, इसीलिए मैंने उसको रीज़न पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों गलत है। एनसीईआरटी से भी और गूगल सर्च करके भी आप देख सकते हो। बाकी जो और भी 5 क्वेश्चन हैं उन्होंने बताए थे, वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो इसमें मैं तो चैलेंज करूँगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 21 और दूसरा है 25, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, और 28, क्योंकि 28 वाला जो ये वाला आंसर है वो मेरा सही था, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया है। आंसर की में ये 1 शो कर रहे हैं, तो उसको चैलेंज करूँगा। ये 3 है जिसे मुझे चैलेंज करना पड़ेगा। वैसे मेरा 130 मार्क्स बनना है, और क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर की में वो ड्रॉप दिखा रहा है, हो सकता है उससे काउंट ना किया जाए, तो 179 में से 130 बनना है। अब चैलेंज में अगर काम बन जाता है तो 21 और 28 सही हो जाएगा, तो इस तरह से 132 हो जाएगा। और 25 क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, तो इसे भी अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो 178 में से 132 इस तरह से मेरा बनेगा। तो उम्मीद तो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, बाकी देखते हैं आगे, जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। ओके, थैंक यू।